वन नेशन वन राशन कार्ड पहल भारतीय सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए पूरे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये योजना सही लाभार्थियों को उनके अधिकार में आने वाले खाद्य पदार्थों को भारत के किसी भी हिस्से से उनकी वर्तमान स्थिति की परवाह किए बिना प्राप्त करने की अनुमति देता है। हमने देखा है कि कोरोना काल के शुरुआती दिनों में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था, सारा बाजार बंद रहता था और लोगों की आवाजाही महीनों तक पूरी तरह से बंद होती थी। तब हम सब ने देखा है कि इन लोगों ने कितने कष्ट झेले हैं, कैसे इन लोगों को परेशानी हुई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत इस योजना को जून 2022 से पूरे देश में जारी किया था। अब देखिए, इतने बड़े पैमाने पर देश में राशन को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने वाला देश जो है वो केवल दुनिया में भारत अकेला है। फिर भी दुनिया के कुछ ठेकेदार देश भारत पर सवाल उठाते हैं। ONORC योजना पहले प्रवासी श्रमिकों को सब्सिडी वाले अनाज प्राप्त करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। होता क्या था कि उनके राशन कार्ड केवल उनके गृह राज्यों में मान्य होते थे। अब ONORC योजना ने इस अंतर को पाटते हुए कुछ लाभार्थियों को देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान यानी कि FPS से सब्सिडी वाले खाद्य अनाज खरीदने की सुविधा प्रदान कर दी है। वन नेशन वन राशन कार्ड के अगर बेनिफिट्स पर गौर करें तो आपको बता दूं कि इस योजना के कारण लाभार्थी भारत के किसी भी कोने से अपने अधिकार में आने वाले खाद्य पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ये लोगों को यूनिवर्सल एक्सेस प्रदान करता है। दूसरा, इसके चलते लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार डीलर का चयन कर सकते हैं और यदि किसी समस्या का सामना होता है तो तुरंत किसी दूसरे फेयर प्राइस शॉप यानी कि राशन की दुकान भी बदल सकते हैं। इस तरह से ये अधिक लचीलापन प्रदान करता है। और तीसरा, ये महिलाओं का सशक्तिकरण करता है। देखिए, ये योजना महिलाओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुंच में मजबूत आधार प्रदान करता है, जिससे कि उनकी सामाजिक पहचान और स्थिति को बढ़ावा मिलता है। और अगर इस योजना से जुड़े आंकड़ों की बात करें तो ONORC योजना भारत के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करती है, जिससे कि लगभग 80 करोड़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA के लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। 2023 के बजट में भारत सरकार ने NFSA के तहत खाद्य सब्सिडी के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए। ये सरकार की कई बड़े कल्याणकारी योजनाओं में से एक है और इसी योजना के चलते लोग अपनी आजीविका की चिंता को छोड़कर अपने सपनों की ओर दौड़ने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत NFSA लगभग 81.35 करोड़ व्यक्तियों को कवर करता है, जिनमें से लगभग 79.73 यानी कि 79.73 करोड़ व्यक्ति वर्तमान में NFSA के तहत सब्सिडी वाले अनाज और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं। कुल मिलाकर वन नेशन वन राशन कार्ड पहल ने भारत के प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा को पूरी तरह से बदल दिया है। इस योजना ने न केवल सब्सिडी वाले अनाज तक यूनिवर्सल एक्सेस प्रदान की है, बल्कि लाभार्थियों को अपने अधिकार प्राप्त करने में अधिक लचीलापन भी दिया है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसके बारे में जान सकें। धन्यवाद।